हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए 20 ऐसे टॉप क्वेश्चंस लाए हैं जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से 80 से 90% आपको पेपर में इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो आज ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आसान भी होगा और थोड़ा अच्छा भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 28 की पावर 28 माइनस 24 की पावर 24 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसका क्या है कि आप फ्रेंड इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 28 और 24 जो इसकी पावर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने चेक किया 28 डिवाइड बाई 4 और 24 डिवाइड बाई 4, तो ये वो था डिविजिबल बाई 4, दोनों ये 4 से डिविजिबल हैं। तो रिमाइंडर इसका क्या बचा भाई? रिमाइंडर इसका बचा 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 0। क्वेश्चन आपका क्या है कि A रेशियो B आपको दे रखा है 2:5 और B रेशियो C आपको 4:3 दे रखा है एंड C रेशियो D आपको 2:1 दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ आपको A रेशियो C रेशियो D फाइंड करना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसको लगाने का जो बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि भाई आपके पास A, B, C एंड D 4 क्या है? क्लियर है। तो इन चारों की वैल्यू क्या है? 2:5। A रेशियो B की वैल्यू है। B रेशियो C की कितनी है? 4, 3 एंड रेशियो एंड C और D की कितनी है? 2 और 1। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ 5 रिपीट कर देंगे। यहाँ इसकी लास्ट डिजिट 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे। इससे पहले 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे। इससे पहले 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे। फिर आपस में क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका और 30, ये आ जाएगा 15। तो देखिए ये रेशियो आ गया। तो ये A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका। अब जो लोग एडवांस तरीके से सोचते, वो इसके ऑप्शन पे जाते। ऑप्शन पे कैसे? देखिए कि हमें A रेशियो B कितना है। ठीक है, A रेशियो B आपका दे रखा है 2:5 एंड B रेशियो C का आपको कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 4:3। तो इसका मल्टीप्लाई करा देते तो कितना आ जाता? 8:15। और ऑप्शन में चेक करते कि A रेशियो C कितना है? 8:15 है कि नहीं है। देखो ऑप्शन में देखो, इसको टिक मारते और हमारा यही राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये किसका एडवांस तरीका है कि आप 20 सेकंड में इसको आंसर टिक करो और निकल लो। क्वेश्चन इज कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 120 है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक चीज जानते हैं हम लोग। अच्छा, आपके सामने जैसे दिया हो 12 और 36, ठीक है, ये दिया हो तो एचसीएफ अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो, तो मैंने कहा वो 12 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ऐसे वो नंबर जिसमें उसका एचसीएफ क्या हो? कॉमन होना चाहिए। जैसे अब अगर हम एचसीएफ इंटू वो नंबर, ठीक है, ये होने चाहिए। अगर ये करते हैं तो एलसीएम निकल के आ जाता है कि नहीं आ जाता भाई? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो नंबर हैं उनमें जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा, मासा होगा। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों नंबर में मासा का गुणा करा दें तो हमारा लासा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो यही फार्मूला हम इसमें यूज करते हैं। तो देखिए एचसीएफ आपको पता करना है, वो दोनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये देखो रेशियो दिया है 4:5, ठीक है, और आपको एलसीएम दे रखा है 120, तो ये यहाँ से कितना आ गया 6, तो एचसीएफ आपको कितना आ गया 6। तो नंबर कितने थे वो एक्चुअली में नंबर 4:5 थे, तो हमारे पास नंबर कितने आ गए, मतलब 4 × 6 और कितना हो जाएगा भाई 5:6, तो ये 24 × 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, ये इसका क्या हो जाएगा बेसिक तरीका हो जाएगा। जो थोड़ा एडवांस होते हैं, एडवांस तरीके से सवाल को लगाने की कोशिश करते तो क्या करते ऑप्शन से जाते। कैसे, ये ऑप्शन में देखते कि हमारा रेशियो 4:5 कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो हम देखते केवल एक ही ऑप्शन हमें दिखता 24 और 30। देखो 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो हमारा 4:5 निकल के आ जाता और यही ऑप्शन टिक करते और हम आगे बढ़ जाते। तो ये भी तरीका आप आजमा सकते हैं, 20 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एडवांस होते हैं, एडवांस तरीके से सवाल को लगाने की कोशिश करते तो क्या करते ऑप्शन से जाते। कैसे, ये ऑप्शन में देखते कि हमारा रेशियो 4:5 कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो हम देखते केवल एक ही ऑप्शन हमें दिखता 24 और 30। देखो 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो हमारा 4:5 निकल के आ जाता और यही ऑप्शन टिक करते और हम आगे बढ़ जाते। तो ये भी तरीका आप आजमा सकते हैं, 20 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन केले खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाता हो तो प्रति केले का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका क्या है, एक देखो बिल्कुल आसान तरीका कि हम लिख देते हैं कीमत बराबर चीजें। इससे बहुत आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कीमत क्या हो जाएगी तुम्हारी 720, ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का क्या मतलब होता है 1/5। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6/5 बराबर चीजें कितनी है 20 दर्जन। तो 20 और दर्जन मतलब 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 18। तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी 18/5, मतलब ये आपका आने वाला है 3.6। तो आपका ऑप्शन कौन सा है 3.6 इज राइट आंसर। तो आई होप क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 राशियां x y z इस प्रकार हैं कि yx का साधारण ब्याज तथा zy का साधारण ब्याज इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर बराबर हों तो x y z में क्या संबंध होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो हम जानते हैं जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है PRT/100 ये होता है ना, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन में जो तुम्हारा XY कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो Y है, ठीक है। इसके बाद में ये तुम्हारा कितना है X है P, ठीक है, जो इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है X है इंटू ये R और T देखो बराबर है। देखो समय और वार्षिक दर क्या है
बराबर है, तो हम इसको टी को भी आर मान लेते, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 वाई अपॉन एक्स, ठीक है 100 वाई अपॉन, देखो सिमिलरली तुम्हारा ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, जेड और वाई कंडीशन के लिए आपका आ जाएगा 100 जेड अपॉन वाई, ठीक है इतना आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इसको बराबर कर दो, तो बराबर आपका आ जाएगा 100 वाई अपॉन एक्स, ठीक है ये 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड, ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3, तो आपको फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XYZ का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो, अगर इसको सॉल्व करने बैठो तो लगभग 1 से 2 मिनट चला जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन अगर इसको ऑप्शन से देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3, ये आपके पास इक्वेशन है। तो हम ऐसी वैल्यू रखते हैं इस ऑप्शन के साथ से जो ये क्या हो LHS बराबर क्या हो जाए RHS के, जो LHS की वैल्यू हो वो हमारी RHS की वैल्यू हो जाए। देखो हम 1 रखते हैं पहले, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1, देखो यहाँ रखो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 बराबर, देखो इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है, मतलब LHS RHS बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी नहीं बराबर होगा, इस पे भी नहीं बराबर होगा, और इस पे तो है ही नहीं, अभी चेक कर लिया हमने। तो कौन सा ऑप्शन, देखो जीरो हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन जीरो मिल रहा है, तो जीरो रख के देखते हैं, तो 0 + 0 = 0, 0 बराबर 0, मतलब ये वैल्यू केवल सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर हमारा यही होगा 0। अब यहाँ पे रखो 0 + 0, यहाँ भी 0, तो ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा और तुम्हारा ये है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको लगाने का आसान तरीका क्या है, या आप थीटा बराबर कितना रख दीजिए 45, थीटा बराबर 45 रख दीजिए, तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको देखो 45 रखोगे, यहाँ भी 1 + cos 45 रखोगे, यहाँ 1 + cot स्क्वायर 45 रखोगे, तो आपका मान क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1 + 1/√2, और ये आ जाएगा 1 + cot 45 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है √2 - 1/√2, और ये आने वाला है कितना, या सिंपल a ऐसे लगा दो a - b और a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 - 1/2, और ये कितने आने वाला है 2, तो ये कितने आने वाला भाई, ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर इज 1, ठीक है 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि sin थीटा + cos थीटा आपको 17/13 दे रखा है, तो sin थीटा - cos थीटा का मान कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए अगर आपके सामने sin थीटा + cos थीटा बराबर 17/13 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 + 5/13 लिख सकते हैं।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/13 प्लस 5/13। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा आपका साइन और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। रख दो वैल्यू 12/13 माइनस 5/13, तो आपका ये आ जाएगा 7/13। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ए बी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ए बी जीवा की माप आपको ज्ञात करनी है, जबकि जीवा के केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा के केंद्र ओ से दूरी तुम्हारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 दे रखा है, त्रिज्या उसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो, जब ये 4 है ये 5 है, तो देखो ट्रिपलेट आप लोग पढ़ा रखा होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, 1 3 4 5, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जिसको नहीं पता हो तो आप ये लगा सकते हो, कर बराबर कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 और 16 कितने हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये लगा सकते हो। तो आपका कर कितना है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ए निकालोगे वो 3 आ जाएगी। ठीक है, ये भी तरीका आप लगा सकते हो। तो ये आपका 3 आ गया आपका ना, ए सी क्या आ गया 3 आ गया। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपका जस्ट डबल आ जाएगा, 2/3 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 2x माइनस 1/3x बराबर 4, तो 27x³ माइनस 1/8 x³ का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान दो, अगर 2x माइनस 1/3x बराबर 4 है, अगर इनका हम होल क्यूब करते हैं तो देखो यहाँ हमें 8 मिलेगा, यहाँ हमें 27 मिलेगा। लेकिन ये जस्ट विपरीत है, उल्टा दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। यहाँ पहले 27 मांग रहा है, फिर 8 मांग रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम वेरीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 6x² माइनस 1/3x बराबर 4। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 1 बराबर 12x। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए 3, तभी तो 3 का वर्ग करेंगे ना, 3 का क्या करेंगे, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इन सब में 2x से डिवाइड कर दें, 2x से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1/2x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। बस अब क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। तो होल क्यूब करेंगे तो इसके होल क्यूब का देखो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, p³ प्लस 3p। ठीक है, लेकिन वो तब होता था जब आपके सामने ये चीज दी रहे, ये चीज दी रहे और आपके सामने ये पूछा जाए, तो होता था आपका p³ प्लस 3p। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि ये 3 और 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू जो एक्स्ट्रा है उसको रख दो, क्या एक्स्ट्रा है 3/2 एक्स्ट्रा है, उसको रख दिया इंटू 6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, 2 से कटा 3 बार। तो ये देखो 6 का तुम्हारा क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, कितना होता है 216 प्लस इसका क्या हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 216 प्लस 27। तो ये आपको जोड़ेंगे 243, इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पी क्यूब प्लस 3p। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका तुम होल क्यूब खोलोगे, फिर वैल्यू रखोगे, वैल्यू रख के फिर वही चीज आएगी, सेम वही चीज आएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।